इस्कॉन मंदिर के नाम पर कोई श्रीमद् भागवत गीता बांट रहा है, कहीं भगवान हनुमान की पुस्तकें बांटी जा रही हैं, तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं उनका अपमान नहीं है? नहीं, ये अपमान नहीं है। ठीक है, ये अपमान नहीं है। ऐसा है बेटा, हमारे यहाँ बहुत प्रकार के दान हैं। जैसे अन्नदान है, वस्त्र दान है, गौ दान है, स्वर्ण दान है, भूमि दान है, कन्यादान है। उसमें एक ज्ञान दान भी है और एक अभय दान भी है। तो पहले नंबर पर अभय दान आता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। अगर कोई आदमी भयभीत है, डर के मारे जीते हुए भी मरने के समान हो गया है, और आप उसके डर का अगर निवारण कर देते हो, तो ये अभय दान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। चाहे जितने शास्त्रों को खंगाल लीजिए और चाहे जिस महात्मा की वाणी सुन लीजिए, अभय दान से बढ़कर के कोई दान नहीं। गोदान करोगे, गाय एक दिन मरेगी। भूमि दान करोगे, जमीन एक दिन छूट जाएगी। अन्नदान करोगे, वो बाद में शौच बन जाएगा। वस्त्र दान करोगे, एक दिन फट जाएगा। लेकिन ज्ञान दान ऐसा है जो अगर आपको मिल गया तो आप उसको अपने बच्चों को भी सिखाओगे और आपका बच्चा अपने बच्चों को सिखाएगा। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ज्ञान दान दूसरे पायदान पर पहुंचता है। नहीं, लेकिन पंडित जी, किस तरीके से ध्यान किया जा रहा है? सड़कों पर, रेड लाइट पर, फुटपाथ पर, ये बेअदबी नहीं है उन किताबों की? देखो, सही बात तो ये है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उलट सुलट निपजय खेत पड़े जो बीज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम को चाहे आप रीझ के भजिए, चाहे खींच के भजिए, चाहे खुश होकर के भजिए और चाहे गुस्सा में भजिए, उलट सुलट निपजय। जैसे कोई बीज चाहे उल्टा बोइए चाहे सीधा बोइए, वो जमेगा ना। उलट सुलट निपजय खेत पड़े जो बीज, खेत में जो बीज पड़ेगा। लेकिन अब जैसे तुम्हारे प्रश्नों का समाधान इसमें मैं देना चाहता हूं। एक तो इसका अर्थ ये है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम को चाहे जैसे आप प्रसन्न मुद्रा में या खींच करके भजिए, वो वैसे ही है जैसे कोई बीज उल्टा पुल्टा या सीधा खेत में पड़ जाए तो उगेगा। ठीक है ना? तो अब अगर ऐसा ही अर्थ होना था तो रीझ और खींच दो शब्द क्यों आते, एक दूसरे के विरोधी? हाँ, और खेत पड़े सो बीज, खेत में पड़ने की बात क्यों है? तो ये शरीर हमारा खेत है और बीज जो है भगवान का नाम है। जैसे खेत में बीज जब डालेंगे तो खेत की उर्वरा शक्ति जब रहेगी तभी ना खेत में बीज उगेगा। अगर खेत की उर्वरा शक्ति ही नहीं है तो बीज उगेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर बीज उग भी गया तो उसकी क्या समय समय पे सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी? उसे अन्न लेने के लिए उसका निकाई गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी? उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी कि कोई पशु आके ना खा जाए? करना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से जो हम नाम जप करते हैं उसके लिए हमारे मन में उर्वरा शक्ति होनी चाहिए, मन में पवित्रता होना चाहिए, पवित्रता का विचार होना चाहिए, आस्था का जल होना चाहिए, श्रद्धा का रखरखाव होना चाहिए, तब वो बीज पुष्पित पल्लवित होता है। तो आप सही कह रहे हो कि अगर कुपात्र के हाथ में, जो उसका योग्य अधिकारी नहीं है, और उसके हाथ में अगर आप कोई धार्मिक पुस्तक दे रहे हो तो यह एक प्रकार का धर्मापराध है। यह एक प्रकार का धर्मापराध है जी। योग्य व्यक्ति और सुपात्र को ही मतलब कि कोई वस्तु देनी चाहिए जो उसके उपयोग की हो। केवल अन्न एक ऐसी चीज है जिस पर बिना विचार किए आप किसी को दान कर सकते हो। कोई भूखा हो, चाहे वह कुकर्मी हो और चाहे वह दुष्ट पतित हो, लेकिन अगर अन्नदान करके भोजन कराना है तो करा दो ना, क्योंकि उसके अंदर भी राम जी हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोर युग पान। बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों के मुंह से सुनते आ रहा हूँ, आम लोग नहीं ये बात कहते हैं कि पुस्तकी भवेद विद्वान, पुस्तक का संग्रह करने वाला
एक दिन विद्वान हो ही जाता है। अगर आप अनायास बिना आस्था के भी अपने घर में एक गीता की किताब रख लीजिए, एक रामचरितमानस रख लीजिए, एक श्रीमद् भागवत महापुराण रख लीजिए, एक वाल्मीकि रामायण रख लीजिए, एक भक्तमाल की किताब रख लीजिए। अगर इतनी किताबें आप रख लें, आप धार्मिक न भी हों, लेकिन जब कभी आप इस दुनिया के संघर्ष से थकेंगी, जब आपका मन विक्षेप में होगा, तो उस किताब तक आपका हाथ जाएगा और किताब के एक दो पन्ने आप जरूर उल्टेंगी, और जो एक दो पन्ने आपने उलट करके पढ़ा वो आपके दिमाग में, आपके मेमोरी पावर में सेट हो जाएगा। तो इस तरह से न चाहते हुए भी, समय पास करने के लिए भी अगर आप सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो एक दिन वो आपके मन को खींच करके सदग्रंथों की तरफ ले जाएगा। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके कुल में और आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां धार्मिक हों, संस्कारी हों और उनके अंदर एक अच्छा सद्गुण हो, तो आपको अपने घर में कुछ धार्मिक पुस्तकों का संकलन जरूर रखना चाहिए। रोज तो नहीं पढ़ सकते, सही है, मानता हूं, लेकिन जब भी आपका मन विक्षेप में होगा तो तुरंत आप धार्मिक पुस्तकों को उठाने की कोशिश करोगे। इसलिए हर घर में हर सनातन धर्मावलंबी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके घर में एक तुलसी होनी चाहिए, आपके घर में एक दक्षिणावर्ती शंख होना चाहिए, आपके घर में एक स्फटिक का श्रीयंत्र होना चाहिए, आपके घर में एक पारे का शिवलिंग होना चाहिए, आपके घर में गणेश जी, हनुमान जी, लक्ष्मी की मूर्ति होनी चाहिए, प्रतिमा होनी चाहिए, चित्र होना चाहिए, और इसी क्रम में आपके घर में श्री रामचरितमानस होना चाहिए, आपके घर में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण होना चाहिए, आपके घर में एक भक्तमाल नाम की किताब है वो होना चाहिए, आपके घर में गीता प्रेस की साधक संजीवनी गीता होनी चाहिए। साधक संजीवनी गीता वो गीता है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर एक श्लोक पढ़ करके और किसी ने वो स्वामी राम सुखदास जी की पूरी टीका एक श्लोक की पढ़ ली तो जीवन में उजाला ही उजाला हो जाता है। देखो किसी भी श्लोक का या किसी भी कविता का तीन अर्थ होता है, एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ और एक होता है रहस्यार्थ। शब्दार्थ वो होता है कि जैसे कोई शब्द है, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फले शोदाचनम मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणे। इसका शब्दार्थ ये है कि मतलब कि आपका कर्म में अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। भावार्थ इसका इसी तरह से है। लेकिन रहस्यार्थ क्या है, ये केवल सिद्ध योगी जानते हैं या सिद्ध महापुरुष जानते हैं, और स्वामी राम सुखदास जी महाराज ये सिद्ध महापुरुष थे, तत्वबोध महात्मा थे। इसलिए इन्होंने जो रहस्यार्थ लिखा है वो दिमाग के ताले को खोल देता है। इसलिए मैं सब अपने दर्शकों को बता रहा हूं तुम्हारे माध्यम से दिव्या, कि अगर गीता रखनी है तो साधक संजीवनी टीका रखिएगा, क्योंकि वो संदर्भ फिर पढ़ने के बाद आप बाग बाग हो जाएंगे। मैं तो अगर साधक संजीवनी गीता पढ़ने का किसी दिन अवसर मिलता है तो समझता हूं कि आज का दिन बहुत सफल हो गया, क्योंकि आप जहां तक सोच नहीं सकते हो ना, उसके ऊपर की चीजें मतलब कि उसमें मतलब स्वामी राम सुखदास जी ने वर्णन किया है। तो धार्मिक पुस्तकें घर में रहना बहुत जरूरी है, लेकिन असाध्य रोगों के कारण अगर आपको परेशानी हो रही है, या आपके पंचम भाव में सूर्य राहु के साथ हो गया है या शनि केतु के साथ हो गया है, संतान नहीं हो रही है, संतान भाव में बाधा है, सिर दर्द की समस्या है, हर समय हल्का सा बुखार 99 डिग्री पर बना रहता है, सरकारी नौकरी के लिए आप योग्य हैं लेकिन नौकरी किसी कारणवश 1-2 नंबर से नहीं मिल रही है, प्राइवेट नौकरी में भी केवल परेशानियां ही परेशानियां मिल रही हैं, और या आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर अवस्था में है। कमजोर अवस्था का मतलब नीचांशक में है, नीच नमांश में है, पापक ग्रहों से दृष्ट है, पापक ग्रहों से युक्त है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप हरिवंश पुराण की पुस्तक लेकर के पहले उस पुस्तक का संपूर्ण रूप से पाठ स्वयं 1 महीने में करें, उसके बाद उसको सुंदर लाल कपड़े में बांध करके और कुछ दक्षिणा के साथ रविवार को किसी सुयोग्य वेद पाठी को आप दान करें।
और नित्य सूर्य भगवान के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। पशु पंछियों के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराएं और कहीं भी घर से बाहर जा रहे हों तो गुड़ खाकर और पानी पीकर जरूरी कामों की शुरुआत करें। जय मां विंध्यवासिनी।